नोटों के पहाड़ वाला नेता जो जेल गया, उसके परिवार के सदस्य को ही इन्होंने टिकट दे दिया। एक तरफ झारखंड में बुधवार को पहले चरण के लिए वोटिंग चल रही थी, तो दूसरी तरफ झारखंड के चुनावी पिच पर ही पीएम मोदी फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे थे, वो भी एक कदम बेखौफ अंदाज में। बीजेपी के लिए झारखंड में भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे बड़ा हथियार बन चुका है और पीएम मोदी ने बुधवार को विपक्ष पर इसी हथियार से कड़ा प्रहार किया। और वो वाला नेता जो जेल गया, देखिए, नोटों के पहाड़ वाला नेता जो जेल गया, उसके परिवार के सदस्य को ही इन्होंने टिकट दे दिया। मतलब चोरी करने को सर्टिफाई कर दिया। और ये सिर्फ टिकट दिया ऐसा नहीं है, वो आपके गांव पर नमक छिड़कने का काम किया है। सीधी सीधी झारखंड के लोगों को चुनौती है। ये सोचते हैं कि जेएमएम कांग्रेस कुछ भी करे, कितनी ही लूट चलाए, नोटों के पहाड़ अपने घर में बसा ले, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, झारखंड के भाई बहनों, इनके इस अहंकार को तोड़ना है, इनके इस भ्रम को तोड़ना है। अरे लोकतंत्र है, हम मालिक नहीं हैं, मालिक आप हैं। झारखंड में भ्रष्टाचार ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसको लेकर जेएमएम और कांग्रेस की सरकार हर तरफ से बीजेपी के निशाने पर ही है और इस पर विपक्ष कभी भी सही तर्क के साथ काउंटर भी नहीं कर पाया। लिहाजा बीजेपी इस मुद्दे पर और बरस रही है, पर सियासत यहीं शांत नहीं होती है। पीएम मोदी जब विपक्ष पर बरस रहे थे, तब एक और बड़ा आरोप विपक्षी गठबंधन पर लगा गए, जो बड़ा मुद्दा बन सकता है। बीते कुछ सालों से यहां की बहनें मुझे लगातार एक बात जरूर बताती है। ये बताती है, मोदी जी आप हमारे लिए जो योजनाएं लाते हैं, यहां जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस वाले उनको लूट लेते हैं। साथियों, मैंने झारखंड की लाखों बहनों के नाम पर पक्के घर देने के लिए पैसा दिया है। वो पैसा मैं सीधे बहनों के खातों में भेजता हूं, लेकिन यहां की सरकार ये पक्का घर आपको मिलने नहीं दे रही है। ये अपनी ही कोई फर्जी स्कीम लेकर आई ताकि उसमें इनके लोगों को कट कमीशन मिले। जेएमएम और कांग्रेस की सरकार पर पीएम मोदी का ये सीधा आरोप विपक्ष के लिए बड़ी मुसीबत भी बन सकता है, क्योंकि पीएम मोदी ने झारखंड में बुधवार को जिस गोड्डा से देवघर तक चुनावी रैली की, वहां जनजातीय आबादी ज्यादा है, जो ज्यादातर सरकारी योजनाओं पर ही आश्रित रहती है। अब अगर ये बीजेपी की ओर झुकेंगे तो जाहिर है कि बीजेपी को चुनाव में फायदा होगा और विपक्षी गठबंधन को नुकसान। और इसी मौके को भांपते हुए पीएम मोदी ने झारखंड में हो रहे घुसपैठ के भी एक बड़े मुद्दे पर विपक्ष से सवाल कर रहे हैं। आज झारखंड की पहचान बदलने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। जेएमएम कांग्रेस में बाहर से आए घुसपैठियों को यहां का परमानेंट निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किए गए। घुसपैठियों को उनके लिए रातों रात पक्के कागज बनाए गए। आदिवासी बेटियों को शादी के नाम पर ठगा गया और जमीन हथिया ली गई। इन घुसपैठियों ने आपसे आपका रोजगार छीन लिया,
आपकी रोटी भी छीन ली। और इस पर यहां की सरकार का दोहरा रवैया देखिए। जेएमएम सरकार ने कोर्ट में कह दिया कि झारखंड में कोई घुसपैठ हुई नहीं है। मैं सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग का वीडियो देख रहा था। उनकी आंखों में आंसू थमने का नाम ले जा रहे थे। वो फूट फूट करके रो रहे थे। यहां स्थानीय निवासियों को पानी तक मिलना मुश्किल हो गया है। झारखंड में इस बार घुसपैठ, भ्रष्टाचार और स्थानीय लोगों की पहचान एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है, क्योंकि घुसपैठ के कारण झारखंड के स्थानीय लोग परेशान हैं, तो वहीं भ्रष्टाचार में विपक्षी गठबंधन की सरकार के कई बड़े नेता लिप्त पाए गए हैं। इसलिए पीएम मोदी विपक्ष पर बेखौफ अंदाज में बरस रहे हैं और आत्मविश्वास से भरे हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अभी ही शपथ ग्रहण का न्योता भी जनता को दे दिया। आज मोदी जी क्यों आए हैं? क्या मैं आपसे वोट मांगने आया हूं? आपका प्यार इतना है, आपके आशीर्वाद ऐसे हैं कि वो तो आप मेरी झोली भर ही देते हैं। लेकिन मैं आज आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूं, न्योता देने के लिए आया हूं। 23 तारीख को चुनाव के नतीजे के बाद कुछ ही दिनों में बीजेपी एनडीए की सरकार का शपथ समारोह होगा। मैं आप सबको न्योता देने आया हूं उस शपथ समारोह के लिए। पीएम मोदी का यही अंदाज जनता को खूब पसंद आता है, इसलिए जनता का हुजूम भी पीएम मोदी की रैलियों में खूब उमड़ रहा है। फिलहाल झारखंड में पहले चरण में 43 सीटों पर चुनाव पूरा हो चुका है और दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। दूसरे चरण में 20 नवंबर को बची हुई 38 सीटों पर वोटिंग होनी है। अब 23 नवंबर आने वाले नतीजे किसके पाले में रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी।